हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक नया टॉपिक का नाम है, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल भी नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने अपने बचपन में और अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस करें। तो अगर आपको ये टॉपिक लगता है कि मैं फैमिलियर हूं इससे, तो जो वर्ड्स आपको आते हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे, और अगर कुछ नए वर्ड्स हैं तो आपको यहां बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को भी मिलेंगे। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे पूछे गए हैं या कैसे पूछे जाते हैं ये सीखेंगे, और आज फर्स्ट है इसका पार्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसके लिए आंसर देखिए एबीसीडी में से कौन सा होगा और मेरे आंसर देने तक का वेट कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं आता है तो फिर हर वर्ड को यहां समझते हुए चलते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। पढ़िए, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस एज अ सुटेबल वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन। तो यहां एक सुटेबल ऑप्शन चाहिए हमें, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसके लिए। फर्स्ट, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, और इसके लिए क्या चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ऑप्शन क्या है, ओमनीपोटेंट, ओमनिसेंट, ओमनिवरस, ओमनी प्रेजेंट। बच्चों अगर बात करें इस वर्ड ओमनी की, जो यहां प्रीफिक्स बना हुआ है, तो ओमनी का मतलब होता है ऑल। ऑल क्या है ओमनी का मतलब, ऑल। ठीक है। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब है जिसके पास इस पूरे वर्ल्ड का पावर है। ओमनीपोटेंट का मतलब है पावरफुल। तो पावरफुल तो नहीं पूछा हमसे, तो प्रेजेंट पूछा है। ओमनिसेंट, ये जो सेंट वर्ड है ये वर्ड बना है साइंस से, तो ओमनिसेंट वर्ड का मतलब होगा जिसे सब कुछ पता हो, ऑल नोइंग, तो वो भी नहीं है ये। ओमनिवरस, ओमनिवरस कैसे होते हैं ये होते हैं जो सब खाते हैं, इनके कोई नखरे नहीं है, सबको सब खाते हैं और सबको खाते हैं ये, तो खाने वाली बात भी नहीं है। यहां है प्रेजेंट होने वाली बात। देखो बच्चों यहां लिखा है प्रेजेंट, तो आप कुछ नहीं, ये ढूंढो कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट लिखा है। ओमनी का मतलब है ऑल, प्रेजेंट तो आपको ऑप्शन में गिवन ही था, तो जो हर जगह प्रेजेंट है, ऐसे सेंटेंस बनाया जाता है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान कहां है, हर जगह विद्यमान है। सो दैट इज, ऑप्शन कौन सा हो जाना है, ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड, अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पॉइजन का प्रवेश हो गया है तो उसके लिए क्या दिया जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए, लेसन करने के लिए क्या दिया जाता है। ऑप्शन है टैक्सीडर्मी, सीरिकल्चर, एंटीबॉडी या एंटीडॉट। बताइए क्या दिया जाएगा इसके लिए। बच्चों अगर आपने मूवीज भी देखी है, तो अगर किसी कंट्री में कोई पर्टिकुलर वायरस या पॉइजन फैल गया है तो उसे रोकने के लिए क्या बनाया जाता है, फिर उसका क्या तैयार करते हैं, एंटीडॉट तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाना है यहां, ऑप्शन नंबर ए, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी वर्ड का मतलब क्या होता है, ये एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो मर गए हैं उनकी स्किन को सेव करने के लिए ऐसा कुछ रखा जाता है इन्हें कहीं ना कहीं। जब आप म्यूजियम में जाते हैं तो वहां देखते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टैक्सीडर्मी। फिर है सीरिकल्चर, ये तो आप जानते हैं, सीरिकल्चर मतलब किसकी फार्मिंग है, ये सिल्क फार्मिंग, सिल्क की फार्मिंग की जाती है। एंटीबॉडी, एंटीजन, हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है। चलिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। थर्ड, वन हु इज एंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स। एक ऐसा व्यक्ति जो चैरिटेबल काम में एंगेज्ड है, जिसे शौक है। एग्जाम्पल बता सकते हैं आप मुझे ऐसा, एग्जाम्पल है रतन टाटा साहब, करते हैं वो चैरिटेबल वर्क, देखा हमने ऐसा न्यूज़पेपर में। ठीक है, अब बताइए ऐसा कौन, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, फिलोसोफर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, या फिलैंथ्रोपिस्ट है। क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, परोपकारी है, दूसरों का भला करते हैं, चैरिटी करते हैं। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का मतलब तो क्या रीड करते हैं, ये माइंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो माइंड से रिलेटेड तो वर्ड ही नहीं है हमारा। सेकेंड है फिलोसोफर, है कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं, यहां तो एक्शन लिया गया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर स्टडी करते हैं तो ये ह्यूमन की स्टडी करते हैं, आपकी मेरी मानव प्राणी की स्टडी की जाती है यहां तो। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, जो पैसा डोनेट करते हैं, थिंग्स डोनेट करते हैं, ताकि दूसरे लोग जो डिप्राइव्ड हैं उन चीजों से, नहीं है जिनके पास ये रिसोर्सेज, उनका भला हो सके। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फिलैंथ्रोपिस्ट। फोर्थ, अमेंडमेंट करना, किसी डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट किए जाते हैं, अमेंड वर्ब होता है इसी का ही, तो अमेंडमेंट करना मतलब क्या करना है, चेंज करना है। देखो जरा सभी में दिया हुआ है चेंज, सब में दिया हुआ है चेंज,
चलो ऑप्शन देखते हैं। अ चेंज में ड्यू टू ट्रांसफरेंस के कारण किया गया चेंज। चेंज में क्या किया आपने, दैट इज अमेंडमेंट। रूल्स का, लॉस का अमेंडमेंट होता है। सो अ चेंज मेड बाय करेक्शन और एडिशन, सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ, कॉन्फिस्केट करना। नॉर्मली बच्चों ऐसा बोला जाता है क्लास में, इफ अ स्टूडेंट इज फाउंड हैविंग मोबाइल फोन इन हिज पॉकेट और इन हिज बैग, हिज फोन विल बी कॉन्फिस्केटेड। तो उसका फोन क्या कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। देखो हिंदी में भी लिखा है कॉन्फिस्केट, और ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया था ये, है ना। तो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा मतलब उसका फोन क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो देखो जरा क्या होगा जब्त करने का मतलब, टू सीज और टेक समवन्स प्रॉपर्टी, यही होता है जब्त कर लेना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना है, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिस्केट। सिक्स्थ, समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, पसंद ही नहीं है, शौक ही नहीं काम करने का। समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, इनएक्टिव है क्या, ड्रीमर है, लेजी है, अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड नहीं कह देना है, अनएम्प्लॉयड को शौक तो है काम करने का, काम नहीं है उसके पास, वो अलग बात है, जॉबलेस। तो समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, ये काम करना जरा, अरे यार तू कर ले। तो कैसा है वो, आलसी है, लेजी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। सेवेंथ, समवन हु ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, खूब ही खाता है ये तो भाई। कुछ होते हैं ऐसे लोग जो एक बार लंच करने के बाद फिर एक बार और लंच कर लेते हैं, वही है ये, समवन हु ईट्स अ लॉट। देखो बच्चों ऐसा नहीं लिखा समवन हु लाइक्स टू ईट अ लॉट, है ना, समवन हु ईट्स अ लॉट। तो ऐसे को क्या कहते हैं बताओ जरा, ग्रीडी पर्सन है, फूडी है, ग्लटन है, या रेगुलर डाइनर है। फूडी तो क्या एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उसका फूड में, लेकिन यहां तो लिखा है हु ईट्स अ लॉट। तो हु ईट्स अ लॉट को क्या कहा जाता है, पेटू, ग्लटन, जो खूब खाता है। एथ, स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच अ पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट। एग्जैक्ट तो नहीं पता हमें कितना कॉस्ट होगा, लेकिन इस चीज के लिए हमने क्या निकाल रखा है, कुछ एक प्रोबेबल कॉस्ट निकाल रखी है भाई, कितनी आनी है। तो एग्जैक्ट नहीं है, प्रोबेबल कॉस्ट है। जैसे मानो घर में शादी है, शादी है तो कुछ देखते हैं भाई किस पे कितना खर्च होगा, किस पे कितना खर्च होगा, और टोटल लगभग कितने के आसपास खर्च हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, क्या बनाते हो आप, एस्टिमेट बनाते हो। बजट बनाते हो, फोरकास्ट करते हो, एस्टिमेट करते हो, या प्रेडिक्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, एस्टिमेट। नाइन्थ, अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ, एक बार अगर हो गई ये डिजीज तो फिर आपको ये मृत्यु तक ही, डेथ तक ही लेकर जाएगी। क्या कहते हैं ऐसी डिजीज को, लेजी है ये, फेट, फेट का मतलब होता है बच्चों लकी, लकी की तो बात ही नहीं हो रही ना। कंटेजस, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है, कंटेजस। कंटेजस डिजीज के लिए यूज तो किया जाता है, लेकिन ये वो डिजीज है जो ट्रांसफरेबल है, कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शियस है, एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में हो जाती है। तो ये तो कह रहे हैं एंड्स इन डेथ। सो एंड्स इन डेथ कैसी डिजीज है ये, डेडली, डेडली है, फेटल है ये। 10th, हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, ऐसी हैंडराइटिंग जो पढ़ी ही नहीं जा सकती है। क्या कहते हैं इसे, जानते हो आप ऐसी हैंडराइटिंग को, ऐसी हैंडराइटिंग लिखने वाले को बिल्कुल जानते हैं, बहुत सारे होते हैं आसपास में। चलो क्या है ये, देखो बच्चों इनमें कंफ्यूज्ड नहीं होना है, इन दो में। देखो ये होता है लेजिटिमेट, लेजिटिमेट वर्ड का मतलब होता है लीगल। तो अगर लिखा जाए इलेजिटिमेट तो ये कैसा हो जाएगा, इलीगल। अनएडिटेड, जिसको एडिट ना किया जा सकता हो। अब देखो नॉर्मली क्या होते हैं, स्टूडेंट्स इन दो में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखो अगर फर्स्ट वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड में छुपा हुआ है वर्ड एलिजिबल, एलिजिबल होना, और एलिजिबल का ऑपोजिट है ये इनएलिजिबल। तो ये एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं क्या यहां, नहीं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा आंसर, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इलेजिबल। इलेजिबल पीस ऑफ राइटिंग, इलेजिबल प्रिंट है ये, तो मतलब उस प्रिंट को नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ने में नहीं आ पा रहा। तो 10th ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 11th, अ बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट बिटवीन फ्लाइट्स, जहां बनते नहीं है वहां अगर दो फ्लाइट्स के बीच का टाइम है तो वहां पार्क किए जाते हैं, वहां रखे जाते हैं। तो क्या कहा जाता है, ये वर्ड है बच्चों बुलेवर्ड। इस वर्ड का मतलब होता है वाइड स्ट्रीट, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें, तो उसकी तो बात नहीं हो रही है। फोर्थ स्टेट तो जानते ही हो आप। डॉकयार्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, यहां बनाए जाते हैं, रिपेयर किए जाते हैं, पार्क नहीं किए जाते हैं। और ये क्या कह रहा है, बिल्डिंग है
जहां एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं बिटवीन फ्लाइट्स, सो बिटवीन फ्लाइट्स रखे जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? हैंगर, ऑप्शन डी। 12th, a basic unit of measurement of information storage in a computer। कंप्यूटर में अगर किसी इंफॉर्मेशन के बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो ये क्या होती है? डेटा, बाइट, बाइट, वैल्यू। होता तो बाइट ही है, अब बिट और बाइट होते हैं ना, होता तो बाइट ही है। अब ये कौन सा बाइट है? ये BITE वाला बाइट है क्या? नहीं, ये तो किसी को खा जाने वाला बाइट है। तो BITE नहीं, इट इज BYTE, बिट, बाइट, निबल, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। 13th, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ये इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों यहां वर्ड पॉलिटिकल रीजंस। अगर किसी व्यक्ति को मारा गया है तो पॉलिटिकल रीजंस के कारण मारा है, या वो खुद भी एक पॉलिटिशियन था, तो किसी पॉलिटिशियन को मार देना, पॉलिटिकल रीजन से किसी को मारना, इसे कहा जाता है असैसिनेट। अगर वर्ब होता है तो ऐसे आता था सेंटेंस, महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड, इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। तो किसी को मार देना, मर्डर कर देना, किल कर देना फॉर पॉलिटिकल रीजंस, क्या कहते हैं इसे? असैसिनेट तो वर्ब है, और इसी का नाउन फॉर्म क्या हो जाता है बच्चों? असैसिनेशन। 14th, ऑल्टर, लेकिन स्पेल चेक करनी है, ALT। देखो क्या करते हैं बच्चों, मैक्सिमम बच्चे इसका ऑप्शन ए पढ़ते हैं चेंज, और ऑल्टर के लिए चेंज ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं। और हमेशा याद रखो, जब एग्जामिनर को आपसे गलती करानी होती है तो फर्स्ट ऑप्शन ही देते हैं वो हमेशा, क्योंकि कोई भी ऐसे तो ऑप्शन पढ़ता नहीं है, ऐसे पढ़ते हुए आते हो आप। तो ऑल्टर की स्पेल में ER नहीं लिखा हुआ है, चेक करो, ऑल्टर की स्पेल में यहां क्या लिखा हुआ है? AR, ALTAR, ऑल्टर। अब क्या होता है समझो जरा, ये ऑल्टर समझे, इस तरीके से समझो, आप गए मंदिर में, मंदिर में जाने के लिए मानो आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, तो कैसे जाते हैं? फिर बाहर से कुछ प्लेट लेके, उसमें नारियल, बहुत सारी चीजें लेके अंदर जाते हैं, प्रसाद डाल के, फिर अंदर जाते हैं तो पंडित जी को दे देते हैं, या फिर एक बड़ा सा एक वो प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है जहां पे सब जाके रख देते हैं, और हर मंदिर में ऐसा पाया जाता है अपने। ये इस ऊंचे स्थान को जहां जो भी आप लेकर आए हो प्रसाद या अपनी प्लेट रखा जा सके, इसे कहा जाता है ऑल्टर। तो अगर ALTER होता तो इसका मतलब होता चेंज। तो यहां क्या होगा? टॉप, फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक है, और किस चीज के लिए रखा गया ये? फॉर ऑफरिंग्स टू डेइटी। बच्चों डेइटी वर्ड का मतलब होता है देवी देवता, तो भगवान के लिए। तो ये क्या है? एक फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक है, और यहां ऑफरिंग रखी जाती है, प्रसाद रखा जाता है, और ये भगवान के चढ़ाया जाता है, चढ़ावा। तो इसे क्या क्या कहा जाएगा इसे? ऑप्शन नंबर बी। 15th, कॉन्फिडेंट है क्या? ये देखना जरा, कॉन्फिडेंट, CONFIDENT नहीं लिखा हुआ है, यहीं कंफ्यूज होते हो बस, अश्योर टिक करते हो इसका आंसर बच्चे। तो कॉन्फिडेंट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? कॉन्फिडेंट, 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 वो ए वाला। तो कॉन्फिडेंट कैसा पर्सन है ये? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एक ऐसा पर्सन है जिसे आप अपने मन की सारी बातें बताते हो। कुछ होते हैं लोग ऐसे, एक दो तो होते ही हर किसी की लाइफ में, सबको बताने की भी नहीं होती है सारी बातें। तो इसका मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति इंटरेस्टेड विद नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स, जो आपकी क्या पर्सनल बातें हैं वो भी उसे पता होता है, क्योंकि आपने उसके साथ शेयर की होती है। पता धीरे धीरे सभी को लग जाता है, लेकिन सब एक दूसरे को बोलते भी रहते हैं, बोले वो ये मैंने कॉन्फिडेंस में रहकर बताया है, या आगे किसी को मत बताना। जब आप खुद ही डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो वो क्या डाइजेस्ट करेगा? वो जाके फिर कहीं और प्यूक करता है, किसी और को बताता है, और ये भी बोलता है किसी को बताना मत, सीक्रेट है। पता सबको होता है और ये सीक्रेट भी बना रहता है। तो कॉन्फिडेंट एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं। 16th, नेग्लिजिबल, क्या है आपकी वैल्यू? क्या है इसकी वैल्यू? नेग्लिजिबल है इसकी वैल्यू। तो नेग्लिजिबल है मतलब कैसी है? बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा है। आओ ऑप्शन देखते हैं। केयरलेस, अप्रेस, सो अनइंपॉर्टेंट दैट इट मे बी डिसरिगार्डेड। जब आप किसी से पैसे लेने गए तो आपको लेने थे 5 लाख रुपए, और उसने आपको दिया एक नोट 5 रुपए का, तो उस 5 लाख के सामने 5 रुपए की क्या वैल्यू है? कैसा अमाउंट है वो? तो नेग्लिजिबल अमाउंट है, तुच्छ अमाउंट है ये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना है? ऑप्शन नंबर सी। 17th, प्रिंसिपल, PAL नहीं लिखा है, स्पेल ध्यान रखनी है, PLE, प्रिंसिपल, नियम, कानून, कायदे। देखो जरा कौन सा ऑप्शन होगा?
पर्सनल कोड ऑफ राइट कॉन्डक्ट, नियम कानून कायदे सिद्धांत जिसे कहा जाता है, वही है, तो इजी सा था। 18th नेग्लिजेंट। अब बच्चों नेग्लिजिबल अलग होता है और नेग्लिजेंट अलग होता है। नेग्लिजिबल किया भी आपने, सो अनइंपॉर्टेंट बताया गया जिसे, ये है नेग्लिजेंट। अगर आप अपने डिसीजंस में नेग्लिजेंट है, अगर आप अपनी लाइफ को लेकर नेग्लिजेंट है, तो इसका मतलब आपको किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लापरवाह जिसे कहा जाता है, देखो जरा क्या होगा, वर्दी है क्या, ये तो ऑपोजिट ही हो गया। अनइंपॉर्टेंट है ये, फॉर अ मोमेंट ओनली है, या केयरलेस और थॉटलेस है। कैसा है, ऑप्शन नंबर ए, केयरलेस है, थॉटलेस है ये। 19th सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील। अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील का मतलब क्या है, यहां चुरा भी रहे हो, चोरी भी कर रहे हो चीजें की, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा कि चोरी हो रही है। किसी के घर गए, वहां रखा हुआ था मानो एक पेन स्टैंड, तो आपने देखा यार इस पेन स्टैंड में तो पेन ही नहीं है, चलो मैं ले चलता हूं, मेरे पास बहुत सारे पेन है और वो इधर उधर रखे रहते हैं, तो आप ले आए और लाके उन्हें घर पे रख दिया, पूछा भी नहीं उससे। आप मानो कहीं जाते हो किसी फ्रेंड के, वहां आपको दिखा मोबाइल कवर, आपको लगा ये मेरे वाले मोबाइल पे सही बैठेगा, उस पे लगा लाए और घर पहुंच गए। सो दैट इज अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील। क्या कहते हैं इसे, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया कैसा है, ये बहुत बड़ी चोरी नहीं है, लेकिन आपको पता भी नहीं लग रहा कि आपने चोरी कर ली है ये। सो दैट इज पायरो वर्ड। पायरो तो किससे रिलेटेड होता है, फायर से रिलेटेड होगा कुछ ये, रॉबिंग चीटिंग आप जानते ही हैं क्या है। सो क्लेप्टोमेनिया कैसा है, अनकंट्रोलेबल अर्ज है टू स्टील। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज इज कॉल्ड अ। ऐसा कोई व्यक्ति जो नोबल कॉज के लिए अपनी जान गंवा देता है, मर जाता है, क्या कहते हैं इसे, देश के लिए अगर कोई मरता है तो क्या कहते हैं इसे, शहीद हो जाना। तो देखो कोई शहीद जैसा वर्ड दिख रहा है क्या, यहां क्या लिखा गया है, लिबर्टिन। लिबर्टिन तो कैसा व्यक्ति है ये, कुछ पैसा नहीं जोड़ना, जो पैसा आ रहा है खाओ पियो उड़ाओ में रहना है, प्लेजर चाहिए इसे तो नहीं। नार्सिसिस्ट कैसा है, नार्सिसिस्ट है जो अपने आप को एडमायर करता है, हमें किसी की जरूरत नहीं कि हमें कोई एडमायर करे, हम तो खुद ही अपनी प्रशंसा करते हैं, सेल्फ प्रेज। पॉलीग्लॉट कैसा पर्सन है, द वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलनी आती है। हमें तो वो पर्सन चाहिए हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, और ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं बच्चों, मार्टर। मार्टर वर्ड का मतलब है शहीद, जो नोबल कॉज के लिए अपनी जान गंवा देता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।